मॉर्निंग एवरीवन। तो वो कैब अपने कर रहे हैं और आज हम पहुंच गए सेशन 42 पे। देखो, फैटलिस्ट पहला शब्द क्या है? फैटलिस्ट। इसका मतलब एक ऐसा इंसान जिसको अपने भाग्य पे क्या होता है? विश्वास होता है। फेट, ये वर्ड बना किससे है? फेट से। फेट का मतलब क्या होता है? भाग्य। ठीक है, वो एफएटी होता है। ठीक है जी, तो फेट का मतलब भाग्य होता है। तो इसको अपने याद करने के लिए एक चीज बनाई है। एक आदमी का सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो लग जाती है ना, रिट रूट लग जाती है और कुछ हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसे है, जिसकी ज्वाइनिंग होगी होगी, जिसकी ज्वाइनिंग होगी तो होगी, और ज्वाइन करने से पहले रिट लगी तो या कुछ हो गया क्लेश तो हो गया। फिर तो हुआ क्या, वो लिस्ट लगी थी, लेकिन वो लोग भी पहुंच गए जो लोग जिन्होंने रिट रूट लगाई थी। तो ये बहुत पहले की बात है, जब अभी कंप्यूटर पे इतना काम नहीं था और लिस्टें ही थी। तो लिस्ट फट गई तो हो गया काम, और नंबर है आपका तो है। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका नाम तो आया था, पर वो ना गए ही नहीं, क्योंकि लोगों ने कह दिया कि भैया उन्होंने लिस्टें लुस्टें फाड़ दी, अब तो ऐसे आधे अधूरे टुकड़े वहां लगे हुए हैं बस अब। तो एक आदमी था, वो कहता अगर थोड़ा सा भी टुकड़ा लगा हुआ है ना, मेरा नाम तो लिस्ट में होएगा, क्योंकि अपने को अपने नसीब पे क्या है। कोई नहीं गया, वो गया वहां पे, चला गया और वहां पे अभी वो ऐसे टुकड़े से अभी एक आधे कुछ लगे हुए जैसे जो नहीं किसी से फटे, तो उसमें उसका नाम था। उसने बंदा ले गया साथ में जो गवर्नमेंट वाला था, देख लो मेरा नाम अभी भी। कहता भाई तेरा नाम तो है, तो उसका नाम था, उसको ज्वाइनिंग। तो लिस्ट फट गई थी, लेकिन उसको विश्वास था मेरा नाम तो होएगा। समझ आ गई? फटा लिस्ट पर उसका नाम था। तो क्यों था? क्योंकि उसको अपने भाग्य पे क्या था। ठीक है ना? अब देखो, फैटलिज्म भी एक वर्ड है। जब भी जिस चीज के पीछे ISM लग जाता है, वो एक फिनोमिना बन जाता है। जैसे वाद वाला होता है ना, चीजें, ये वाद, वो वाद, मार्क्सवाद, फलानवाद, तो ये चीज वो है। मैनी पीपल सीम टू हैव डेवलप्ड अ सेंस ऑफ फैटलिज्म अबाउट द वॉर। तो ये वो इंसान है, ये वो अप्रोच है, ऐसी सोच, और फैटलिस्टिक इससे रिलेटेड एडजेक्टिव बन जाता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट, ये जो वर्ड है ऑर्निथो, ये है ही पक्षी के लिए। किसके लिए? और हम ये ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर कोई शब्द लॉजी पे खत्म होता है तो उसका मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। और अगर हम लॉजी के साथ IST लगा दें, IST का मतलब होता है वो इंसान। ठीक है ना? वो इंसान, तो ये चीज बन जाती है लॉजिस्ट। लॉजिस्ट का मतलब जिसने स्टडी कर ली, और जिसने स्टडी कर ली वो तो विशेषज्ञ हो गया उस चीज का। इसीलिए जिस चीज के पीछे लॉजिस्ट लगा होता है वो आदमी क्या बन जाता है? विशेषज्ञ बन जाता है। तो इसका मतलब ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब क्या हुआ? पक्षी विशेषज्ञ, जिसको पूरा उनके बारे में क्या है? जानकारी है, जो बहुत स्टडी कर चुका है। अब इसको याद कैसे करना है? आप सारा दिन पक्षियों से खेलते रहते हो, सारा दिन, और अब जो बंदा जिस फील्ड में रहेगा उसको उसका माहिर हो ही जाता है। तो लोग तो खेतों में पुतले पतले लगाते हैं ना, भी पक्षी ना आ जाएं, खराब ना कर जाएं। उसके खेत में कोई नहीं आता पक्षी, क्योंकि उसने पक्षियों को कह रखा है भी इनको समझा देना, ये अपने वाला है ये वाला। और वो जब चाहता है तो बुला लेता है पक्षियों को, चाहता है तो आ जाते हैं, जब चाहता है उड़ा देता है। तो इतना मतलब पक्षियों में उसका ये है। तो किसी ने आके समझाया भी आप अपने बच्चे को निकम्मा निकम्मा कहते हो, उसको कहो भी और नहीं तो भी और कुछ नहीं करना, तो और नहीं तो पक्षी विज्ञानी बन जा। भी तेरे से नहीं होता तो और नहीं तो, और नहीं तो क्या बन ले, क्या बन जा। तेरे से नहीं कोई और काम होता तो और नहीं तो पक्षी विज्ञानी बन जा। आ गया? और नहीं तो, और नहीं तो है वैसे तो याद रह जाएगा, और नहीं तो पक्षी विज्ञानी बन जा। चलो, नेक्स्ट वर्ड है एस्थेटिक, यानी आर्ट से
किसी आर्ट से रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड। तो मेनली आर्ट से रिलेटेड ये शब्द होता है, क्योंकि जो शब्द होता है ना, देखो जितने भी शब्द टिक्स पे खत्म होते हैं, जितने भी शब्द टिक्स पे खत्म होते हैं, टिक्स दिख रहा है, इसका मतलब होता है वो स्टडी है किसी चीज की। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, जितने भी शब्द टिक्स पे खत्म होते हैं, TICS पे, इसका मतलब वो कोई सब्जेक्ट है, उसमें स्टडी करनी पड़ेगी किसी चीज की, कोर्स है वो कोई, समझ लो। तो एस्थेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्यूटी, स्पेशली इन आर्ट। जितने भी लोग इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, इसका मतलब उन्होंने ये वाली स्टडी किया है, ये वाला कोर्स कर रखा है, कौन सा, एस्थेटिक्स। यानी उनको पता है भी यहां ऐसा क्या किया जाए कि ये कमरा क्या हो जाए, सुंदर, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया होता है, और ऐसी कोई भी चीज जो इससे रिलेटेड होती है, फिर वो क्या बन जाती है, उसको अपने क्या कहते हैं, एस्थेटिक। सिर्फ एस का ही फर्क है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ठीक है। देखो पूरी फैमिली देखो कितनी बड़ी है, अभी और भी होगी, चलो वो नीचे रहेगा, कोई बात नहीं। देखो अब इसको याद कैसे करना है, एस्थेटिक शब्द को सुना है क्या पहले, कभी यूज, कभी किसी को बोलते हो सुना है, या ना एस्थेटिक्स में दम नहीं है। अपने आमतौर पर ये कहानी लुक्स में ज्यादातर कह के खत्म कर देते, लुक नहीं आ रही। तो जो लुक नहीं आ रही ना, लुक को आज के बाद आपने क्या कहना है, एस्थेटिक्स नहीं बन रही। वैसे ठीक है ना, याद करने के लिए। अब इसको हमने बताना कैसे है, इमेजिन करो एक लड़की है, उसका नाम क्या है, आस्था, उसका नाम क्या है, और वो कहीं नहीं टिकती, टिक यानी कहीं नहीं टिकती, जहां भी नौकरी पे जाती है बस 2-4 दिन में वो बस एक ही बात घर पे कहती है, मजा नहीं आ रहा, कमरा बेकार था, मतलब वो उनके एंट्रेंस में वो दम नहीं, कमरे में वो दम नहीं ना। तो घर वाले कहते हैं तू खुद ही दम लगा दे, फिर भी इधर नहीं टिकती उधर नहीं टिकती, कहीं तो टिक। फिर उसको बाई चांस किसी ने समझा सलाया भी, जब तू तेरे को इस चीजों का फर्क पड़ता है तो इसी में नौकरी कर ले। तो एस्थेटिक्स में, कोई एस्थेटिक डिपार्टमेंट में, एस्थेटिक कंपनी में ही नौकरी कर ले, ठीक है। फिर उस कंपनी में गई तो उन्होंने सबसे पहले उसको ही कहा कि पहले तो अपना ही कमरा हमें क्या करके दिखा, सेट करके दिखा, इस कमरे के एस्थेटिक को, एस्थेटिक जो सिस्टम है यहाँ पे इसको सही करके दिखा, एस्थेटिक सही कर दे यहाँ का। तो उसने वहाँ बहुत अच्छे से सही किया, बहुत अच्छी लुक आ गई, और आस्था वहाँ पे टिक गई। कहाँ टिकी आस्था, एस्थेटिक का काम जब उसको मिला, एस्थेटिक से रिलेटेड, आर्ट और ब्यूटी से रिलेटेड जब काम उसको मिला तो आस्था टिक गई। देखो कितनी बड़ी फैमिली है इस शब्द की, दिख रहा है, समझ आ रही है। अगला वर्ड देखो, ऑल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट अब IST पे खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा इंसान, कोई ऐसा इंसान जो क्या हो, जो सबको भला मानता हो, जो सबको अच्छा मानता हो, जिसको ऐसा लगता हो कि सारी दुनिया अच्छी है, और वो इसीलिए सबकी क्या कर देता है, हेल्प। हम अगर हमें सड़क पे कोई इंसान कहता है कि भाई साहब मेरी हेल्प कर दो, मेरे को 100 रुपया दे दो, मेरी बस छूट गई, तो आप उसको देते, चले झूठ बोल रहे हैं, मैं ही मिलाऊंगा। हम उसकी हेल्प क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये क्या बोल रहा होगा। अगर आपको सच्ची, अगर आपके सच में आप उसके सामने, आपके सामने कुछ ऐसा हुआ हो, तो क्या आप उसको दे दोगे फिर 100 रुपये, फिर तो बंदा दे देगा ना भी, चल कोई बात नहीं यार। तो इंसान किसी और इंसान की हेल्प इसीलिए नहीं करता क्योंकि अंदर से उसको शक होता है कि हमें पागल तो नहीं बना रहा। लेकिन अगर हमें सच में पता हो तो हम उसकी हेल्प करते हैं ना। तो वो इंसान जिसको ऐसा लगता है कि भाई सारे लोग क्या हैं, ट्रू हैं, सारे ही सच्चे हैं, तो वो सबकी हेल्प क्या है, करता है। ऑल ट्रू, उसको क्या लगता है, सब लोग क्या हैं, ट्रू और सब सही हैं, तो वो सबकी हेल्प करता है, परोपकारी। ऑल्ट्रुइस्ट क्या हो गया, परोपकारी। तो अगर आपने ऐसा कोई काम किया है तो एल्ट्रुइस्टिक वर्क बन जाएगा। और ऐसी सोच क्या बन गई, ये फिनोमिना क्या है, एल्ट्रुइज्म।
अगला वर्ड देखिए, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ठीक है, ऑक्यूलिस्ट। देखो, एक आदमी था, आप उसके पास अपनी आंखें चेक कराने गए, अभी नया नया था, ज्यादा पेशेंट नहीं थे, तो हुआ क्या, आप आंखें चेक करा रहे हो, तो वो बीच बीच में ना, जैसे ही ट्रेन की सीटी बजती है, जैसे ही पता लगता है भी ट्रेन आ गई, उसी टाइम वो कहता मैं बस आया 5 मिनट में, ऐसे कह के वो चल जाता है, फिर 10-15 मिनट लगा के फिर आ जाता है, थोड़ा थका हुआ भी होता है, फिर पेशेंट देखने लग जाता है, फिर जैसे ही ट्रेन सीटी बजती फिर चल जाता है। तो आपने पूछा चक्कर क्या है डॉक्टर साहब के, ट्रेन की सीटी बजती है तो चला क्यों जाता है? क्या डॉक्टर साहब साथ साथ में ना कूली का काम भी करते हैं। किसका काम करते हैं? कूली का भी काम करते हैं। तो क्या ना, काम अभी इतना है नहीं, किराया गुरु अभी देना पड़ता है, तो कूली का काम तो वो पहले से ही करते थे, मतलब पढ़ते पढ़ते ही क्या लगे डॉक्टर, पर अब आदत नहीं जाती, चाहे ट्रेन की सीटी बजती है। तो ओक्यूलिस्ट, ओ क्या था पहले? कुली था, फिर बाद में क्या बन गया है? आंख का डॉक्टर, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब है इसका एक ऐसा इंसान जो बस उसको ऐसा लगता है सारा विश्व मेरा है, मतलब मैं किसी देश का नहीं, मैं किसी धर्म का नहीं, मैं बस, वो एक ऐसा इंसान हो जाता है, ठीक है ना। Someone who had lived in Paris for a year as an exchange student, she seemed very much the cosmopolitan to her old classmates. चलिए, तो कहने का मतलब ये एक ऐसा इंसान है जिसको अटैचमेंट सबसे ही होती है, सबसे। तो आजकल के जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटन को क्या बना रहे हैं? वो कस्में खाते हैं। वैसे ये जो वर्ड होता है ना कॉस्मो, ये यूनिवर्स के लिए आया जाता है। जो चीज क्या हो जाती है यूनिवर्सल, वो कॉस्मो में चली जाती है। तो आजकल के पॉलिटिशियंस कसम खाते हैं, कॉसम को क्या कह रहे हैं? अगर कोई बंगाल से आया होगा, बंगाल, पश्चिम बंगाल वाला, तो कसम को क्या बोलेगा? कॉसम, हम कॉसम खोता है। तो जो एक ऐसा पॉलिटिशियन है वो कॉसम खाता है कि मैं तो बस देश के लिए काम कर रहा हूँ, या मैं तो इंसानियत के लिए काम कर रहा हूँ, मैं कोई देश वेश नहीं, मैं तो बस चाहता हूँ बस दुनिया तरक्की करे, पूरी दुनिया, वर्ल्ड, विश्व। तो ऐसा पॉलिटिशियन, तो कहने का मतलब याद करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान जो पूरे विश्व का ही है, समझ लो। वो अपने आप को किसका मानता है? विश्व का ही मानता है वो। तो मोनोलॉग क्या होता है? जब एक आदमी कोई बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा देर तक कुछ बोलता है, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, वो अकेले ही बोलते हैं ना, तो अकेले बोलना काफी देर, उसको क्या बोलते हैं? मोनोलॉग। उसके अंदर देखो, हमने ऐसा लग रहा है भी क्या डायलॉग मारा है। तो डायलॉग का मतलब होता है जब दो लोग बात करते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं? डाय। आपने सुना है क्या ये वर्ड होते हैं ना, बाय, ट्राई, सुना है क्या? बाय, ट्राई, टेट्रा या क्वाड होते हैं ना। तो बाय और डाय का मतलब दरअसल क्या होता है? तो डायलॉग, तो कितने लोग होते हैं उसके अंदर? जब दो लोग होते हैं तब वो चीज क्या कहलाती है? डायलॉग। जब सिंगल बंदा, तो जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, या अगर कोई बंदा अकेला ही बहुत बड़ा डायलॉग मारता है, तो डायलॉग तो क्या कहते हैं उसको? वो जो बहुत तगड़ी स्टेटमेंट कोई ऐसी देता है ना, तो वो चीज क्या होती है? मोनोलॉग। ठीक है जी, मोनोलॉग। और डायलॉग हमें पता लग गया। और ट्रायलॉग, फिर लोग कितने होंगे? 3, तो क्या बन जाता है वो? ट्रायलॉग। अगला वर्ड देखिए, इनकॉरिजिबल। ऐसा इंसान जिसको सुधारा नहीं जा सकता, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। समझ आई? एग्जाम्पल देखो, ही इज ऑलवेज द क्लास क्लाउन।
क्लाउन क्या होता है? जोकर। क्लाउन क्या होता है? जोकर, ठीक है ना, जोकर कहते हैं इसको। और वो कह रहे हैं कि वो हमेशा से ही क्लास का जोक कर रहा है। हिज टीचर से ही इज इनकरेजिबल, इसको सुधारा नहीं जा सकता, इनकरेजिबल, ठीक है। तो इसे करेक्ट वर्ड आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा करेक्ट जैसा, और इबल को एबल जैसा कह दो, ठीक है। इसको सुधारा नहीं जा सकता, और जिसको सुधारा जा सके फिर वो करीजिबल हो गया। क्लियर है? फ्लोरा का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। किसी पर्टिकुलर जगह के पेड़ पौधे को क्या बोलते हैं? फ्लोरा, ठीक है जी। और उसी जगह के, किसी जगह के, पर्टिकुलर जगह के जो जानवर वगैरह होते हैं उनको क्या बोला जाता है? फौना। तो जब भी कभी अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, या कभी कोई कैटेस्ट्रॉफी हो जाती है, आपदा, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कोई आ जाती है आपदा, तब उस टाइम कहते हैं ना कि फ्लोरा और फौना का कितना नुकसान हुआ, फ्लोरा और फौना का कितना नुकसान हुआ। तो आप इसको याद करने के लिए मान लो आपने घर पे एक खुद पर्सनल, मतलब खुद आपने एक वो लगवाया, एक पौधा लगाया है खुद का अपना, आपने उसको नाम भी दिया है, उसका नाम आपने उसको क्या दे दिया? फ्लोरा। आपने, क्योंकि आमतौर पर आप मत्था नहीं मारते, लेकिन आपने खुद ने एक पौधा लगाया गमले में, उसका नाम आपने क्या रखा है? फ्लोरा। और आपने उसके साथ में एक छोटा सा कुत्ता ही बांध दिया है, उसका नाम क्या है? फौना। उसका नाम क्या है? फौना। तो बस आपको एक ही चीज का ध्यान रहता है कि मेरा फ्लोरा और मेरा फौना, ठीक है ना। तो दोनों चीजें आ गई। फ्लोरा से कौन है? फ्लावर। और फौना से क्या है? मतलब पशु, ठीक है ना, पशु वर्ग चला गया ये। अच्छा, कुत्ता पशु नहीं होता? इधर बंदे पशु बने बने हैं, इधर कुत्ता पशु नहीं होता। घर वाले नहीं पूछते पशु है, डंगर है? फिर ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी, यानी मिस्ट क्या होता है? देखो, मिस्ट किसको बोलते हैं वैसे? धुंध को बोलते हैं क्या? समझ आ रही है? धुंध को मिस्ट नहीं बोलते हैं, मिस्ट बोलते हैं, फॉग भी बोलते हैं। और ऑप्ट का मतलब अपने ऑप्शन कह सकते हैं। तो मान लो बड़ी धुंध है, आपको कहीं जाना है, एक आदमी तो ऐसा जो कहता कोई बात नहीं, धुंध धुंध होगी फिर भी क्या है, चल जाएंगे। लोग भी तो जाते ही हैं, अपने भी चले जाएंगे। तो यानी एक ऐसा इंसान जिसको हर वक्त कोई ना कोई ऑप्शन दिखता ही दिखता है, अभी हो जाएगा काम, वो क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट। वैसे तो आईएसटी का मतलब ही क्या है? वो इंसान। लेकिन वो इंसान जिसको हर सिचुएशन में क्या दिखाई देता है? नहीं यार, हो जाएगा ये काम, तो जिसको हर बार ऐसा लगता है हो जाएगा, वो तो क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट। वो क्या होता है? और जिसको हर बार ये ऐसा लगता है यार मुश्किल ही है, इसको क्या लगता है? मुश्किल ही है, मेरे को तो मुश्किल ही लग रहा है, वो क्या होता है? पेसिमिस्ट, यानी निराशावादी, ठीक है ना। उसको हर चीज में ही ऐसा लगता है अब कुछ नहीं होएगा। क्लियर है? उसको लगेगा मेरी पेशी होगी अब तो। पेसी, तो पेसिमिज्म निराशावाद, और ऑप्टिमिज्म आशावाद, ठीक है। ये शायद सबको पता ही होगा। मेन्यू तो पता ही है सबको। मेन्यू की स्पेलिंग याद रखना, ये वाली होती है। तो जब आप कहीं जाते हो तो उसमें देखते हैं ना मेन्यू क्या है, आज कोई फंक्शन करना हो तो डिसाइड करते हैं मेन्यू। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे।